नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए फ़र्द और रियासत का जो बाहमी ताल्लुक है, ये सवाल जो है वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल तस्वर किया जाता है। फिर जो एक जदीद जमहूरी निज़ाम हुकूमत की तश्कील है, इसके इर्तिका का जायज़ा लेना जो है वो भी पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए एक बुनियादी सवाल के तौर पर जो है वो लिया जाता है। अगर हम इन दोनों पहलुओं से देखें तो जो सोच और फ़िक्र का जो इर्तिका हुआ और उस इर्तिका के अंदर जिन्होंने अहम किरदार अदा किया, उनमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी का जो तस्वर है वो एक मरकज़ी पहलू रखता है। और इसी मरकज़ी पहलू के अंदर जिन मुफक्करीन ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी का तस्वर दिया, उनमें लॉ का तस्वर जो है वो एक काबिल ज़िक्र तस्वर किया जाता है। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जब जिक्र किया जाता है तो ऑब्वियसली डेट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द हॉब्स, लॉक और रूसो, क्योंकि दरअसल तीनों ने एक ही जो है वो तस्वर जो है वो इख्तियार किया फ़र्द और रियासत के बाहमी ताल्लुक को इस्तेमाल करने के लिए या हुक्मरान के दायरा कार को मुतय्यन करने के लिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का तस्वर चूँकि तीनों का एक ही है, इसलिए तीनों को एक कॉन्टेक्चुअल थिंकर के तौर पर लिया जाता है। और आज की जो इस वीडियो है, इसके अंदर हम इस कॉन्टेक्चुअल थिंकर के अंदर जिसका जायज़ा लेने जा रहे हैं वो लॉक है। और लॉक का जो इरा है वो 1632 और 1704 का इरा है, और ये भी एक इंग्लैंड के रहने वाले मुफक्कर है। अब इंग्लैंड के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर एक जो है वो निज़ाम हुकूमत जो है वो मोनार्की था, बादशाह था। और बादशाह जो अपनी ताकत के साथ जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्क के तौर पर कायम करता हुआ नजर आता था। लेकिन वहाँ पर जाकर जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो सोच और फिक्र का इर्तिका होता है, उस सोच और फिक्र के इर्तिका के अंदर कहीं ना कहीं जो है ये बीज जो है वो बोया जाता रहा था कि जहाँ पर अवाम के और फ़र्द के और हुकूमत के या फ़र्द के या बादशाह के जो तल्लुकात हैं, उसको जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है, या उससे मतलब नई सोच और फिक्र को तश्कील देने की ज़रूरत है। बिलखुसूस डिवाइन थ्योरी का जो तस्वर था उसने इसका जिस तरह इस्तेमाल हुआ, उसके नतीजे जो मोनार्की ने जो एब्सोल्यूटिज्म दिखाई और फिर जो चर्च और मोनार्क के दरमियान जो एक टकराव पैदा हुआ, उसने भी इस सूरत हाल को जो है वो तश्कील दिया कि अब एक नई सोच और फिक्र की ज़रूरत है कि जहाँ पर फ़र्द और हुक्मरान के बाहमी तल्लुकात की कोई शक्ल जो है नौइयत जो है वो तश्कील दी जा सके। तो इस हम कॉन्टेक्चुअल थिंकर के अंदर जाकर जो दूसरा थिंकर देखते हैं वो लॉक का तस्वर है। लॉक का और हॉब का तस्वर और रूसो को एक कॉन्टेक्चुअल थिंकर इसलिए कहा जाता है, तीनों को जो है वो एक ही जो है वो स्टोरी जो है या एक ही तस्वर जो है या एक ही फलसफाना जो अंदाज है वो रियासत और फ़र्द के बाहमी ताल्लुक के लिहाज से जो है वो उन्होंने पेश किया है, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि तीनों के नज़दीक रियासत का जो क़याम है वो एक मुआहदे के ज़रिए आया और फ़र्द और रियासत का जो बाहमी ताल्लुक है वो भी उसी मुआहदे के तहत तश्कील पाया। तो इस तरह कहते हैं हम इस सोशल, लेकिन अगर हम लॉ को देखें तो यहाँ पर हॉब्स और लॉक के दरमियान जो है वो बुनियादी तौर पर हर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो स्टेजेस है उसके ऊपर जो है वो इख्तिलाफ पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लॉ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आगाज़ में देखें तो ऑब्वियसली जिस तरह हॉब ने किया, यहाँ पर भी वो स्टेट ऑफ नेचर का जिक्र करता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर लॉ की जो है वो हॉब से बिल्कुल मुख्तलिफ करार दी जा सकती है, क्योंकि लॉ के नज़दीक इंसान बाई फितरत, बाई जिबिल्लत, बाई नेचर जो है वो एक पीसफुल कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखने वाला है, जो अपनी तरक्की के लिए दूसरों के लिए जो है वो तरक्की का तस्वर जो है वो रखता है, जो अपने अमन के क़याम को यकीनी बनाने के लिए दूसरों के लिए अमन जो है वो तश्कील देना चाहता है। इस तरह बाई नेचर जो है वो इंसान जो है एक सोशल बिहेवियर के तहत जो है वो एक दूसरे के साथ मस्बत जो ताल्लुकात है उसको कायम रखने का जो है वो दायी रहा है। लेकिन उसके नज़दीक जो है वो इंसान की जो जबिल्लत और ये फितरत जो थी, ये मुस्तकिल तौर पर जो है वो स्टेट ऑफ नेचर को एक पीसफुल इरा के तौर पर जो है वो कायम न रख सकी, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी। फिर कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए कि जो उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ नेचर के बरखिलाफ जो है सरगर्मियाँ करना शुरू कर दी, और उसके लिए बुनियादी जो सबब ये बना कि ऐसे अफराद जो इंसानी जबिल्लत के अंदर पाए जाने वाले तमाम मस्बत पहलुओं को इख्तियार किए बगैर जो एक मनफी तर्ज फ़िक्र में इख्तियार किया, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं था और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा देने वाला कोई नहीं था। और इस तरह जो माइट इज़ राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर स्टेट ऑफ नेचर की एक नौइयत और हैत तश्कील देता चला गया, और जिससे लोगों के लिए जो मुश्किलात बढ़ती चली गई, और बिल आखिर अल्टीमेट उनको ये सोचना पड़ा कि हमें अब इस माइट इज़ राइट वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको निकलना, और इसके निकलने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो है वो कानून की ज़रूरत होगी और कानून को नाफिज करने की ज़रूरत होगी। इस उन्होंने कहा कि लोग जो है वो स्टेट ऑफ नेचर से बिलाखिर तंग आए, और तंग आकर उन्होंने एक मुआहिदा किया, और उस मुआहिदे के तहत यहाँ पर जो है वो फ़र्द और हुक्मरान के जो ताल्लुकात हैं कायम करने के लिए जो है वो एक हुक्मरान को तश्कील दे। लेकिन यहाँ पर जो लॉक और
ہابس کا جو بنیادی فرق ہے، جب وہ اس معاہدے کا ذکر کرتا ہے تو وہ ٹو ٹیٹائز کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ دو معاہدے ہوئے۔ پہلے معاہدے کے تحت لوگوں نے اکٹھا ہو کر اپنے میں سے کسی کو حاکم تو بنا لیا، لیکن پھر ایک اور معاہدہ بھی کیا گیا، اور اس معاہدے کے تحت حکمران اور فرد کے باہمی تعلق کے جو اصول ہے ضوابط بیان کر دی گئے، جس کے اندر اس نے کہا کہ دوسرے معاہدے کے تحت حکمران کو پابند کر دیا گیا کہ وہ کوئی اختیار ایسا استعمال نہیں کرے گا جو لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق جن کا وہ ذکر کرتا ہے، لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی جو ہے، اس سے ان کو محروم کرنے کا۔ اس طرح پہلی مرتبہ جو ہے سوشل کانٹیکٹ تھیوری کی بنیاد پر یہ تصور دیا گیا کہ حکمران کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ لامحدود ہوتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت جو ہے وہ لامحدود ہے، بلکہ ان کے اپنے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا جو ہے حکمران کی ذمہ داری ہے، اور حکمران بھی اپنے دائرہ کار کے استعمال کے لحاظ سے جسٹیفیکیشن لیجیٹیمیسی اسی وقت اختیار کرے گا جب وہ ان سرگرمیوں کے لحاظ سے کوئی منفی پہلو جو ہے وہ اختیار نہیں کرے گا۔ اس طرح ٹو ٹیٹائز کا تصور آیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ریاست جو ہے معرض وجود میں آ گئی۔ لیکن یہاں پر جا کر جو ہمیں لا کا جو تصور ہے، اسی ہابس کے تصور کی طرح اس کو بھی جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ اسی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے کہ جو سوشل کانٹیکٹ کا جو تھیوری کا جو تصور ہے کہ قانون نہیں تھا یا قانون نافذ کرنے والا ہے تصور نہیں تھا، لیکن یہ جو حالات و واقعات کے تحت لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے معاہدہ کر لیا، وہ کون سا ایسا جو عمل تھا جس عمل کے اندر وہ لوگوں کو جو وہ یکدم ایک جگہ پر اکٹھا کرنے والا کون تھا، پھر ان میں سے جن کو حاکم بنایا گیا وہ ان کا لیڈر یکدم کیسے پیدا ہو گیا، وہ کیسے انہوں نے ایک دم فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمارا لیڈر ہوگا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ایک انہوں نے ایک جو کنسیپچول کے لحاظ سے تو ریاست کے قیام کی کوئی ایک ریزننگ ہمیں دے دی، لیکن اگر لاجیکل اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ کوئی ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ جواز جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ کوئی بھی عمل جو ہے جب ایک کانٹیکٹ کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہاں پر اس کو کرنے کے لیے دونوں فریقین کا اس کے لیے راضی ہونا ضروری نہیں، کہ یہ ایک یک طرفہ عمل نہیں ہوتا کہ لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے اپنا ایک معاہدہ کر لیا اور یہ دوسرا عمل کیا گیا، پھر جو فرد اور حکمران کا جو معاہدہ پھر یہ نسل در نسل آگے اس کی اطاعت کون کرے گا، تو اس کی بھی اس کی وضاحت نہیں آتی۔ ہاں البتہ اگر اس لا کے کانسیپٹ کا ہاب کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اس کی افادیت اور اہمیت کا یہ پہلو ضرور اجاگر ہوتا ہے کہ اس کے تحت جو ہے اس نے کم سے کم حکمران کے جو اختیارات ہے اس کو قدغنیں لگانے کا تصور دیا اور ایک بنیادی حقوق کا تصور دیا۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ لاگ نے جمہوری نظام کے ارتقاء کے اندر ایک اہم بنیاد جو ہے وہ فراہم کی اپنے تصور سوشل کانٹیکٹ کے ذریعے۔ تھینک یو ویری مچ۔